बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुनीर शाहीन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री में। तो यहाँ हमने ये देखा है कि ये जो पीछे पसे मंज़र में आपको एक चारपाई बुनता हुआ एक मज़दूर नज़र आ रहा है, ये आँखों से बिल्कुल नाबीना है, इसे बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता। इसकी जो नज़र है वो ज़ीरो है। लेकिन जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने अपने बारे में बड़े अजीब इंकशाफ किए हैं कि ये बिल्कुल नाबीना होकर किस तरह से काम करते हैं, ये मांगते क्यों नहीं, ये कौन है। इस सब के बारे में मैं चाहता हूं कि मैं इनकी अपनी ज़ुबानी ये सारा सुनवाऊं। तो क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि जब हम सफ़र करते हैं या घर से निकलते हैं तो जगह जगह पे, हर चौकों में, हर बाज़ार में, हर दुकान के सामने लोग भीख मांगते खड़े नज़र आते हैं। और जब उनको करीब से देखा जाता है तो वो बहुत सेहतमंद होते हैं, उन्हें कोई ऐब नहीं होता, उनकी आंखें ठीक होती हैं, उनके बाजू ठीक होते हैं, उनके पाँव ठीक होते हैं, और वो मुकम्मल सेहतमंद होने के बावजूद भीख मांगते नज़र आते हैं। तो इस तरह के मनाज़र देखते हुए जब कोई ऐसा शख्स हमें नज़र आता है जो जेन्युइन हकदार होता है कुछ लेने का या कुछ देने का, तो वो भीख नहीं मांगता, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं आज ये चाहता हूँ कि ऐसे शख्स को आपके सामने लाऊं, आपसे उसकी गुफ्तगू आपके सामने लाऊं कि वो आदमी कौन है और उसकी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है, ताकि आप सब लोग उसकी ज़िंदगी को के बारे में सुनकर महसूस करें। दो चक्कर ही जाएंगे डबल में, एक सिंगल में। भले इधर नीचे निकाले भैया, वट नीचे निकाल पिछली साइड, यहाँ से नहीं समझ आ रहा।
उसका कमर में दर्द होने लग गया तो जी आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद असगर। थोड़ा सा आवाज़ ऊंची रखेंगे आप। मोहम्मद असगर मोहम्मद असगर साहब जी। तो कहाँ रहते हैं आप? बाबर टाउन में। बाबर टाउन में। जी। ये बाबर टाउन कहाँ है? मुल्तान के अंदर चौक नागशा के साथ है। चौक नागशा मुल्तान के साथ। हाँ जी। तो ये बाबर उम्र कितनी है आपकी? तकरीबन 36 साल है मेरी उम्र। 36 साल उम्र है जी। तो आप की आंखें कुछ देखती हैं, कुछ थोड़ा बहुत देखती हैं या बिल्कुल नहीं देखती? कुछ भी नज़र नहीं आता। बिल्कुल ज़ीरो है? जी हाँ। मतलब निगाह बिल्कुल ज़ीरो है आपकी, कुछ नज़र नहीं आता? नहीं। तो कितने ये साल की उम्र में आपका ये आंखों का मसला बना या पैदाइशी है? नहीं, बुखार हुआ था, उसमें गई हैं दोनों आँखें। बुखार हुआ था? जी। कितनी उम्र में? तकरीबन 11 साल उम्र थी। 11 साल की उम्र में बुखार हुआ और उसका असर आंखों पे आया। हाँ जी। और नज़र जो थी वो मुतासर हो गई। हाँ जी, बिल्कुल नहीं जी। शादी की है? नहीं, अभी तो नहीं की। शादी नहीं की। नहीं। तो कितने भाई बहन हैं आप? एक हमशीरा, 6 भाई हैं। एक हमशीरा और 6 भाई। जी। तो आप कौन से नंबर पे हैं? सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े आप हैं? जी। तो आज इस वक्त आपकी उम्र 36 साल है और 11 साल की उम्र में आप बिल्कुल नाबीना हो गए थे। हाँ जी। तो ये सारी दरमियान वाली ज़िंदगी कैसे गुजरी? कभी सोचा आपने कि ये किस तरह आप गुजारा किस तरह कर रहे हैं? आमदनी कहाँ से होती है? वही चरपाई भर लेते हैं और कुछ भी आमदनी नहीं है। चारपाई बुन के आप गुजारा करते हाँ हैं? जी, और कोई आमदनी नहीं है। ठीक है। तो चारपाई बुन के आपको कितने पैसे मिल जाते हैं एक चारपाई के? बस कोई 400 दे देता है, कोई 500, कोई 200, कोई 300।
تو یہ پیسے جو 300 400 500 ملتا ہے اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ خود خرچہ کر لیتے ہیں, کچھ والد صاحب کو دے دیتے ہیں. کچھ والد صاحب کو دے دیتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ یہ مزدوری آپ کر رہے ہیں, آپ تو ویسے اپنے سوچا کبھی کہ میں حقدار ہوں جی اور میں کچھ مانگ لوں کسی سے نہیں یا مجھے کوئی دے دے؟ نہیں کبھی نہیں سوچا. نہ ٹھیک ہے. اور کبھی آپ کو دینے کی کوشش کی کبھی کسی نے؟ نہیں آپ کو دینے کی کوشش بھی نہیں کی اور آپ نے کبھی مانگنے کا سوچا بھی نہیں. نہیں تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے کبھی آپ نے شکوہ کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آنکھوں کا نور کیوں لے لیا اور آپ کی یہ پوزیشن حالت؟ اس سے ہم خوش ہیں, جو بھی کر دیا بہتر کر دیا, شکر ہے مالک. اللہ تعالیٰ سے کبھی شکوہ نہیں کیا؟ نہیں. ویری گڈ. تو اللہ تعالیٰ کی اس کام پہ آپ مکمل رضا مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شکر ہے مالک. تکلیف دے دی وہ اس کی رضا تھی. کبھی نہیں دل میں یہ ارمان ہی لے کے آ رہا ہے آنکھیں نہیں کہ ہیں, آنکھیں نہیں ہیں تو کچھ کام نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. کیسے انداز سے چرپائیاں بنا رہے ہیں. تو یہ آپ چارپائی بنوا رہے ہیں میں تو بھائی سے اس کو بلوایا ہے, چرپائی بنوا رہا ہوں, میں صبح سے دیکھ رہا ہوں, اس کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو مجھے تو دیکھ کے اس پہ رشک آ رہا ہے کہ ایسے نوجوان جو بالکل مستحق ہیں تو انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہم مانگ کے کھائیں, ورنہ لوگ ہٹے کٹے ہیں مانگتے پھرتے ہیں. اور یہ بھائی ایسا ہے جو کہہ رہا ہے میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا, لیکن میں اللہ کے حکم سے اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاؤں گا. اپنے ہاتھوں سے خود بھی کھا رہا ہے اور ساتھ اپنے والدین کو بھی جتنا ہو سکے دے رہا ہے. مجھے تو اس پہ دیکھ کے بہت رشک آیا کہ اس جیسے بندے, ہمت والے بندے, تو اگر سب بھائی ایسے سوچیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی بندہ بھوکا مر جائے. پیٹ کی خاطر سارا کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ اس بندے کے بہت شاباش کہ اتنی محنت اور کتنی دل لگی سے چرپائی بنا رہا ہے بغیر آنکھوں کے. ایک ایک رسی سیدھی کر کے, کسی میں بال نہیں ہے اس کو گانٹھ دینا, یعنی کہ مکمل چرپائی آپ نے بنائی ہے. چرپائی دیکھیں کیسی خوبصورت بنی ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ ایسی آنکھوں والا بھی نہیں بناتا ہے اس طریقے سے جیسے اس نے بنائی ہے. تو یہ اس کی بڑی ہمت ہے.